हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है और लास्ट के लेक्चर में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं। पॉइंटर के बारे में हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है, और हमने फंक्शन के बारे में भी अच्छे से देख लिया है। आज के लेक्चर में भी हम इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए एक लेक्चर देखेंगे और आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस जो हमारा फंक्शन का पार्ट होता है, बट मैंने ये फंक्शन के पार्ट में इसलिए नहीं कराया था क्योंकि अगर पॉइंटर की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगी तो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को आप अच्छे से अचीव नहीं कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। मैंने यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू दोनों साथ साथ खोले हुए हैं। हम क्या करेंगे, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इनके प्रोग्राम बनाएंगे एंड इनकी यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आने वाला है और ये जो हमारा इंटरव्यू एंड जो हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। इन्होंने कहा है पहले कॉल बाय वैल्यू को देखते हैं। कॉल बाय वैल्यू जो हमारा ये मेथड होता है कॉल बाय वैल्यू का, इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी पास होती है किसमें, फॉर्मल पैरामीटर में। अब अगर हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करें तो इसके अंदर क्या एड्रेस पास होता है कि एक्चुअल जो हमारे एक्चुअल जो वैल्यूज़ है उनका एड्रेस पास होगा किसमें, जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर के लिए। इसको हम एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं कहूँ तो देखिएगा, अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊँ, नॉर्मली क्या हुआ कि अगर हम कॉल बाय रेफरेंस की तरफ चले, ये हम चले यहाँ पे, एंड कॉल बाय वैल्यू के लिए अगर हम यहाँ बनाते हैं, एक हमने कॉल बाय वैल्यू के लिए यहाँ पे बना लिया। अब मान लीजिएगा इसके अंदर एक मेथड हमारा ये है और एक मेथड हमारा ये है, ठीक है। दो मेथड है हमारे पास, सेम एज इसके अंदर भी ऐसी होगा और सेम यहाँ पे होगा। अब दोनों मेथड क्या है कि कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे है कि इन दोनों के अंदर यहाँ पे कॉल हो रही है, ठीक है। मान लीजिएगा यहाँ पे कॉल हो रही है और इसके अंदर भी यहाँ पे कॉल हो रही है। कॉल से ये कनेक्टेड होते हैं, एक ही प्रोग्राम है, एक ही प्रोग्राम के अंदर है। अब ये पूरी रैम है, रैम के अंदर देख लीजिएगा, अगर मैं बता दूं आपको, ये मान लीजिएगा पूरी रैम है, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हमारा चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ रेफरेंस के लिए पढ़ेंगे हम और वहाँ पढ़ेंगे हम किसके लिए, वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली आर कर दे रहा हूँ और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं वी, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, यहाँ पे मैं वी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैं देखिएगा यहाँ पे मैंने वी कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर उन्होंने कहा कि उसके अंदर वैल्यू क्या पास होती है, रेफरेंस के अंदर हमारे क्या होता है, एक्चुअल एड्रेस पास होता है और इसके अंदर कॉपी पास होती है। मान लीजिएगा कि हमारे पास दो वेरिएबल है। मान लीजिएगा एक वेरिएबल हमारा जो ए है, मान लीजिएगा सबसे पहले हमारा ए है और ये यहाँ पे हमारा बी है, ठीक है। इसके अंदर हमारी क्या है, 5 है और इसके अंदर हमारा 6 है। सेम एज यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है। सेम एज मैं यहाँ पे भी लूँगा, यहाँ पे भी हमारा ए होगा एंड इसके अंदर क्या होगा, 5 होगा और यहाँ पे भी हमारा बी होगा और इसके अंदर क्या हम यहाँ पे 6 ले रहे हैं। अब इनके अंदर पास क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे एक्चुअल जो हमारी ये होगी इनकी कॉपी पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉपी। तो यहाँ पे इनकी कॉपी पास होगी, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एड्रेस पास होता है। यहाँ पे इसका एड्रेस पास होगा, यहाँ पे एड्रेस पास होगा। तो यहाँ पे क्या पास होता है, एड्रेस, ठीक है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पे एड्रेस पास होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ये एड्रेस पास होगा इसके अंदर कॉपी पास होगी। जब कॉपी पास होती है तो इसके अंदर भी वेरिएबल बन जाते हैं। यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनेगा। मान लीजिएगा एक बॉक्स ये बना, इसके अंदर ये वाला एक्चुअल आ गया, ठीक है। इसके लिए तो अलग बॉक्स बने हैं, ठीक है, इसके लिए भी अलग बॉक्स बना है यहाँ पे। तो इसके बट जहाँ पे ये हैंडल होंगे वहाँ पे भी अलग बॉक्स बनेंगे। तो इसका मतलब मेमोरी यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होगी। बट ये किस में हैंडल होंगे, ये एस्टिक वाले बॉक्स के, जो एस्टिक वाले पॉइंटर होते हैं हमारे, जो पॉइंटर होते हैं उनके अंदर एंटर होंगे। ये पॉइंटर होंगे हमारे, ठीक है। ये पी ले रहा हूँ और इसको मैं क्या ले रहा हूँ, इसको P2 ले रहा हूँ। तो यहाँ ये इसके अंदर एंटर होंगे। मेमोरी इनमें ही बनेगी, बट जो हमारी इसकी मेमोरी है, जो हमारे पास ये जो हमारी इसकी वेरिएबल की मेमोरी है, ये ओनली एक ही बनेगी। मान लो इसके अंदर क्या होता है, ये जो इनका एड्रेस होता है, मान लीजिएगा इसका एड्रेस है कुछ, इसका एड्रेस हम देख ले रहे हैं क्या है। मान लीजिएगा इसका एड्रेस है 100, ठीक है। मैंने यहाँ पे 100 किया, तो यहाँ से जो 100 होगा इसके अंदर क्या फ्लो होगा, इसके अंदर ये फ्लो होगा 100 और यहाँ पे इसका भी एक बॉक्स ऐसी बनेगा, इसका मान लीजिएगा 200 है। तो जो पास होता है वो क्या होगा, यहाँ से क्या पास होगा, यहाँ से ये 200 पास होगा, ठीक है। तो यहाँ ये पास होंगे, बट मेमोरी तो खैर इनके लिए भी बनेगी, यहाँ पे मेमोरी एस्टिक के लिए ही बनेगी। बट क्या होता है कि एस्टिक की एक अलग मेमोरी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू की ही अलग अलग मेमोरी बनेगी। ये ए वाले के लिए बनेगी और ये बी वाले के लिए बनेगी। अब इनके अंदर क्या होता है, देखो मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिएगा अगर मैं एस्टिक ऑफ पी को माइनस कर दूं,
माइनस माइनस कर दूं एस टी को पी को, तो अब एक्चुअल में क्या होगा, जो पी पे एड्रेस पड़ा है, पी पे एड्रेस किसका पड़ा है, ए का पड़ा है, तो यहाँ पे ए में माइनस हो जाएगा, ए के अंदर क्या हो जाएगा 5 का 4 हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस सॉरी इसको हम एक बार सही से लिख ले रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली कर दूं कि माइनस और यहाँ पे माइनस ए कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस ए करूंगा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये चेंजेस यहीं पे रहेगा और ये चेंजेस जो ऊपर वाले हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो अब ये चीजें हमको देखनी है, थ्योरी में मैंने ये बता रखी है, इसके अंदर मैंने देखो दोनों चीजें बता रखी है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसको मॉडिफाई जब हम करते हैं वैल्यू के अंदर, तो एक्चुअल वैल्यू के अंदर चेंजेस नहीं होता है, फॉर्मल वैल्यू में चेंजेस होता है, ठीक है, मतलब फॉर्मल वैल्यू जो फॉर्मल पैरामीटर है उनके थ्रू वहाँ चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा मैंने दोनों में वैल्यूज खोली हुई है क्या, तो एक मिनट, यहाँ पे हमको क्या रेफरेंस खोल लेना है, यहाँ पे हम रेफरेंस ओपन कर लेंगे। हाँ देखिएगा इसके अंदर वैल्यूज पास होगी, सॉरी वैल्यूज में चेंज होगा तो दूसरी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके अंदर क्या, अगर हम एक वैल्यू में चेंजेस करेंगे कोई सी में भी तो दूसरी में भी चेंजेस होगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा, मेमोरी जो होगी इनकी सिमिलर होगी, रेफरेंस के अंदर मैंने बताई थी आपको कि एक ही मेमोरी कंज्यूम होगी, इसके अंदर क्या है मल्टीपल मेमोरी बनेगी, जितने वेरिएबल हैंडल होंगे उतनी मेमोरी बनेगी, ठीक है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस था। अभी हम क्या करेंगे, इनको अपने VS कोड के अंदर चलेंगे आईडी के अंदर, और आईडी के अंदर इनको क्या करेंगे हम, आईडी के अंदर इनको हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने ओपन किया और आईडी के अंदर हम इसको इतने टाइम में हमारी आईडी ओपन हो रही है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे AKHD सॉल्यूशन पे देखिएगा ये पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अगर अभी तक आपने बुकमार्क नहीं की है तो आप इसको यहाँ से बुकमार्क कर लीजिएगा। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे पढ़े हुए हैं, देखिएगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी पढ़ना है ना तो आप वो ही पढ़ सकते हैं। काफ़ी प्लेलिस्ट में यहाँ पे काफ़ी कुछ पढ़ा है, कंप्यूटर फंडामेंटली पढ़ा है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, अगर आपने पहले से कोई प्रोग्रामिंग की है तो आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और सभी टॉपिक यहाँ पढ़े हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे क्लाउड से रिलेटेड भी आएगा, और ऑल ओवर जितनी प्रोग्रामिंग है उनमें से कोशिश करेंगे जितनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग है सभी यहाँ पे आएंगी, ठीक है। और ऐप के और हमारे जो वेब के होंगे ये सभी फ्रेमवर्क भी यहाँ पे हम लाने वाले हैं। तो अभी हमारी आईडी ओपन हो गई है, आईडी के अंदर मैं क्या कर ले रहा हूँ, इनको यहाँ से मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं क्लोज ऑल कर दूंगा, क्लोज ऑल कर दिया है, इसको हम करेंगे मैक्सिमाइज, और उसके बाद हम क्या कॉल बाय वैल्यू के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे मैं सी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू अंडरस्कोर 1 डॉट सी के नाम से चलता हूँ। तो अभी देखिए कॉल बाय वैल्यू हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं ले रहा हूँ हैशटैग इंक्लूड के बाद stdio डॉट एच मैंने लिया, और इंट मैन मैं यहाँ पे चलूँगा लेके, उसके बाद देन मैं क्या करूँगा रिटर्न कर दूँगा। यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न के बाद 0 हमारा हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा हम देख लीजिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे वैल्यू को। अब मैंने क्योंकि स्वैप आपको नहीं बताया प्रोग्राम, तो इसमें आपको स्वैप का प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा और वैल्यू भी हमारी स्वैप हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम printf करा लेंगे, printf एंटर 2 नंबर, तो यहाँ में 2 नंबर करा लिया मैंने। तो 2 नंबर के अंदर अभी क्या हुआ कि यहाँ मैसेज गया और उसके अंदर हम स्कैनअप करा लेंगे। स्कैनअप कैसे कराएंगे, परसेंट टाइप डी सॉरी डी यहाँ पे हमने कैपिटल लिख दिया, स्मॉल लिखने दे। और उसके बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पे एम्परसेंट, यहाँ पे ए एंड बी ले लेने यहाँ पे, ठीक है, एंड बी ले लिया है मैंने। उसके बाद इनको डिक्लेयर भी करना होगा, देखिएगा जैसे जैसे हमको नीड होती वैसे वैसे हम इनको डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। मेरे को 2 की नीड थी, मैंने यहाँ 2 डिक्लेयर कर लिए। अब उसके बाद हम एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे, मैंने बताया था कि फंक्शन की हेल्प से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरा यहाँ पे फंक्शन बना ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंट यहाँ पे फैक्ट के नाम से बना ले रहा हूँ फैक्ट, और उसके अंदर इंट ए एंड इंट बी, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड लेना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे वाई ले लें और यहाँ पे एक्स ले लें, क्योंकि ये नेम दोनों सेम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि ये सेम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब हमको नॉर्मली रिटर्न यहाँ से हम क्या कराएंगे 0 रिटर्न करा देंगे। और यहाँ पे देखिएगा आई फैक्टोरियल करना है, यहाँ पे फैक्टोरियल हम थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करेंगे, 2 वेरिएबल में ही करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x इक्वल टू x प्लस वाई कर देंगे हम यहाँ पे, x प्लस वाई मैंने किया, एंड उसके बाद हम y इक्वल टू क्या करेंगे x माइनस वाई कर देंगे, x माइनस वाई मैंने किया, एंड x इक्वल टू हम यहाँ पे x माइनस वाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फैक्टोरियल निकल गया। उसके बाद हम प्रिंट एफ करा देंगे। प्रिंट एफ कैसे कराएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे, x की वैल्यू परसेंट टाइप डी स्लैश एन, और उसके बाद y की वैल्यू परसेंट टाइप डी लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश एन लगाऊंगा मैं, उसके साथ यहाँ पे मैं x को प्रिंट कराऊंगा, देन यहाँ पे किसको y को प्रिंट कराएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कर दिया है। ये एग्जीक्यूशन कैसे हुई है, मान लीजिएगा हमारे पास 2 वेरिएबल आए x और y के अंदर, मान लीजिएगा यहाँ पे 10 आया x के अंदर और 10 एंड 20 आया y के अंदर। अभी मैंने क्या किया, देखिएगा दोनों के अंदर प्लस किया है, तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो अभी x के अंदर कितनी, x के अंदर यहाँ पे 30 हो गया। तो और नीचे वाली लाइन में हमने क्या लिखा, नीचे वाली लाइन में लिखा कि जो हमारा y है
y के इक्वल में क्या हो जाए x, x बोले तो अभी क्या हो गया x में 30 हो गया है, और माइनस y कितना था हमारा, y आया हमारा 20, तो देखिएगा 20 माइनस करेंगे आंसर कितना 10 आएगा। तो ये कहाँ स्टोर हो जाए, ये y के अंदर स्टोर हो जाए यहाँ से, इस वाले y के अंदर, तो y की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। सेंड दूसरे वाले के अंदर, अब सेम ही हम दूसरे वाले के अंदर क्या करेंगे कि x के अंदर x माइनस वाई हो जाए। मान लीजिएगा x की वैल्यू स्टार्टिंग में आपने निकाल रखी कितनी है 30 है, तो 30 माइनस वाई हमारा क्या निकला है, यहाँ से 10 निकला है, देखो उसके अंदर हमने 10 कर दिया एंड इक्वल में हमारा क्या आ गया 20 आ गया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो गई स्वैप। अभी देखिएगा उसके बाद मैं इसको ऐसा एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम यहाँ पे अपना हम वेरिएबल यहाँ पे डालेंगे, मैंने 10 लिया एंड 10 के बाद 20 लिया, मैं एंटर करता हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पे कोई प्रिंटिंग नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, अभी आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिएगा और उसके बाद आप वीडियो को यहीं पर रोक के आप देखिएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो है उसको आप फिर नीचे कमेंट में लिखिएगा कि प्रॉब्लम यहाँ पे आई है, इस वजह से प्रिंटिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो आई होप आपने आइडेंटिफाई की होगी और अच्छे से आपने राइट डाउन भी किया होगा कमेंट के अंदर। तो मैं बता दूं प्रॉब्लम कहाँ पे आई है कि अभी हमने इसको कॉल तो की नहीं, हम इसको क्या करेंगे कॉल करना, हम यहाँ पे हमारे माइंड से फॉरगेट हो गया था, हम इसको करेंगे कॉल। तो कॉल कैसे करेंगे, मैं यहाँ फैक्ट लिखूंगा और फैक्ट के बाद मैं यहाँ पे ए एंड बी को मैं यहाँ पे करूंगा पास, ठीक है। ए और बी को मैंने यहाँ पे पास किया, पास करने के बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं, सॉरी हमको स्कैनएफ की बात करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉल की स्कैनएफ को ऊपर, तो देखिएगा अगर किसी भी लाइन में आप अल्ट के साथ अगर उसको ऊपर नीचे करते हैं ना, एरो ऊपर नीचे लेते हैं, तो उससे वो पूरी लाइन चली जाती है। वीएस कोड के अंदर ये मैकेनिज्म है, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा सेव, सेव करने के बाद हम दोबारा एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। उसके बाद मैंने 10 लिया, 10 के बाद मैंने क्या लिया 20 लिया और एंटर करेंगे, देखिएगा 20 और 10 आ गया है, ठीक है। ये तो स्वैप का हो गया नॉर्मली। अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का इसमें क्या इसके अंदर फंडा है, तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे x, यहाँ अगर मैं प्लस प्लस एक्स करता हूँ, ठीक है, प्लस प्लस एक्स करने के बाद अभी यह एक चीज देख सकते हैं, प्लस प्लस नहीं कीजिएगा, अगर मैं इसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट करूँ, ठीक है, मैं प्रिंट एफ करूँ, यहाँ परसेंट टाइप डी लगाऊं और स्लैश एन, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे a को करूँ प्रिंट, ठीक है, a को करूँ, तो मेरी वैल्यू कितनी 10 आने वाली है। क्यों 10 आने वाली है कि यहाँ पे बेसिक चेंजेस हो गई है a की वैल्यू, यहाँ पे तो a की वैल्यू 20, x की वैल्यू 20 हो गई, x बोले तो a, ठीक है, क्योंकि a x में पास हुआ है, बट यहाँ पे a की वैल्यू 10 ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली जो है कॉपीज पास हुई थी, तो वो जो छेड़छाड़ हमने की है वो कहाँ से की है, यहाँ पे की है, इसके अंदर नहीं की, वो हमने यहाँ पे की है, ठीक है। तो देखिएगा दोबारा एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ, एग्जीक्यूट करके मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको। तो मैंने देखिएगा 10 लिया a की वैल्यू, 20 लिया b की वैल्यू, एंटर किया, एंटर करने के बाद देखिएगा 10 ही आई है a की वैल्यू। तो ये होता है हमारा कॉल बाई वैल्यू वाला, ठीक है। अब अगर मुझे कॉल बाई रेफरेंस करना है, तो कॉल बाई रेफरेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहली बात तो मुझे जितने भी यहाँ पे कॉल बाई रेफरेंस के लिए, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कमेंट, यहाँ से हम करेंगे मैन फंक्शन से, इसको मैं कमेंट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा कमेंट है, ठीक है, इस तरह से हम कमेंट को यूज कर सकते हैं, मैंने क्लियर किया हुआ है अपनी लास्ट की वीडियो में कमेंट हम कैसे लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट मैन लेंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना था, मैसेज देना है। मैसेज हम कैसे देंगे कि एंटर टू वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, और इसमें इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अब इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे कॉल बाई रेफरेंस से। स्कैनअप मैंने किया, स्कैनअप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट टाइप डी एंड प्रेजेंट टाइप डी, उसके बाद इसको मैं क्या करूँगा स्मॉल, एंड उसके बाद %a एंड %b मैंने यहाँ पे लिया, एंड उसके बाद नॉर्मली मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिया, अब हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, इंट a एंड b कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न 0 करा देते हैं, ठीक है। रिटर्न 0 कराया मैंने, रिटर्न 0 हो गया। अब मैं फैक्टोरियल का एक मेथड बना ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे फैक्ट बना लिया है, और उसके अंदर मैंने क्या किया, देखिएगा एक चीज़, मेरे को अब पॉइंटर पे वर्क करना है। पॉइंटर मीन्स सबसे पहली बात तो मुझे एड्रेस पास करना है यहाँ से अगर मैं कॉल करूंगा तो यहाँ से क्या करूंगा, एड्रेस पास। और एड्रेस होल्ड कैसे होता है, एड्रेस को कौन होल्ड करता है, एड्रेस को होल्ड करता है पॉइंटर। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पहले हमारे पॉइंटर के लेक्चर देखिएगा, पॉइंटर के मैंने अच्छे समझा रखा है, पॉइंटर के टॉपिक को मैंने 3-4 वीडियो में समझाया, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो पॉइंटर को होल्ड कौन करता है, सॉरी रेफरेंस को होल्ड कौन करता है, रेफरेंस या एड्रेस बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो उसको होल्ड करता है हमारा पॉइंटर। तो मैं यहाँ लूंगा पॉइंटर ऑफ ए लूंगा, इंट के साथ लेना है हमको, इंट एंड यहाँ पे पॉइंटर ऑफ, यहाँ पे भी हमको इंट लेना है, इंट पॉइंटर ऑफ बी, यहाँ पे बी लूंगा। एंड उसके बाद नॉर्मली चलते हैं, यहाँ पे लास्ट में मैंने एक्स वाई लिया था, कोई इशू नहीं है, यहाँ ए भी ले रहे हैं। अब मेरे को क्या करना, पॉइंटर ऑफ ए के अंदर क्या करेंगे, पॉइंटर ऑफ ए प्लस पॉइंटर ऑफ बी कर लूंगा मैं यहाँ पे, और उसके बाद क्या करूंगा, पॉइंटर ऑफ बी के अंदर हम क्या करेंगे, पॉइंटर ऑफ ए माइनस पॉइंटर ऑफ बी हम यहाँ पे कर लेंगे। और पॉइंटर ऑफ बी के अंदर हम क्या करते हैं, पॉइंटर ऑफ बी के अंदर भी हम सेम करते हैं, पॉइंटर ऑफ ए माइनस पॉइंटर ऑफ बी हम यहाँ पे करते हैं। ये मैंने किया, उसके अंदर मैं फिर प्रिंटिंग कराऊंगा। प्रिंट में क्या कराऊंगा कि सबसे पहले मैं
ए को प्रिंट कराऊंगा। ए को प्रिंट कराने के लिए परसेंट टाइप डी मैंने यहाँ पे लगाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे बी को प्रिंट कराया, सॉरी बी को मैं कराऊंगा और उसके बाद ही मैं यहाँ क्या परसेंट टाइप डी लगाऊंगा एंड मैंने स्लैश एन लगा दिया दोनों में। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पॉइंटर ऑफ ए ले लूंगा, सॉरी एस्टिक ऑफ ए, और उसके बाद यहाँ पे एस्टिक ऑफ बी ले लिया। एस्टिक पॉइंटर कुछ भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये किया। अब देखिएगा नॉर्मली जब हम इसको कॉल करेंगे तो कॉल क्या करेंगे, कॉल में हम क्या पास करेंगे, रेफरेंस पास करेंगे। क्यों रेफरेंस पास करेंगे, क्योंकि जो इसको हैंडल कर रहा है वो क्या कर रहा है, पॉइंटर हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली कॉल करूंगा यहाँ फैक्ट और उसके अंदर मैं क्या एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी को पास करूंगा। अब देखिएगा एक चीज, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न मैंने यहाँ पे कराया 0, रिटर्न 0 कराने के बाद मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करके हम क्या करेंगे, नॉर्मली 10 एंड 20 मैंने किया। देखिएगा यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। आंसर क्या है 20, ओके। यहाँ पे ए की वैल्यू ये हो गई है। मेरे को यहाँ पे क्या करना था, ए करना था, यहाँ पे मैंने ए करना था, मैंने यहाँ बी कर दिया था, ठीक है। दोबारा इसको हम सेव करते हैं, सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं क्या आता है, 10 एंड 20, ठीक है। एंटर किया, देखिएगा ए की वैल्यू 20, 10 की वैल्यू 20। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा इस कॉल के बाद अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कराऊं, जहां से मैंने ए की वैल्यू क्या पास की थी, 10 पास की थी, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर अगर ए की वैल्यू पास कराऊं ना, तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन के साथ प्रेजेंट टाइप डी लगा के और फिर स्लैश एन लगाते हैं हम, क्यों, क्योंकि उससे हमारा फॉर्मेट बना रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू पास कराऊं तो देखिएगा ए की वैल्यू आपके हिसाब से क्या आनी चाहिए। आप वीडियो को एक बार रोक के यहाँ पे कमेंट के जरिए बताइए ए की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। मैंने 10 पास किया एंड 20 पास किया। अभी ए की वैल्यू देखिएगा, ये ए की वैल्यू भी 20 आ रही है। ये 20 क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा यहाँ एड्रेस आया, इसके पास एड्रेस है और एस्टिक की हेल्प से हम क्या करते हैं, एड्रेस के एक्चुअल डेटा टाइप पे चले जाते हैं, जो डेटा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ देखिए एस्टिक यूज किया था हमने सब में, इसका मतलब डेटा को ट्रांसफर किया था, दाएं बाएं हमने किया था, जैसे भी ऑपरेशन परफॉर्म किया था और डेटा को हमने प्रिंट कराया, ठीक है। आप अगर देख सकते हैं एक चीज, मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कराऊं, सबसे पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉल बाय रेफरेंस में अगर हम यहाँ चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ चेंजेस हो रहे हैं, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ और यहाँ मैं एक प्रिंट एफ करा ले रहा हूँ। प्रिंट एफ के अंदर देखिएगा एड्रेस ऑफ ए करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ए का एड्रेस यहाँ प्रेजेंट टाइप एक्स लूंगा, ठीक है, एक्स लूंगा और उसके साथ अगर मैं इसको यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए कराता हूँ, ठीक है, ए कराता हूँ, यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ ए कराऊंगा, सॉरी क्या हुआ ये, हाँ यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ ए कराऊंगा और उसको कॉपी करके मैं नीचे लाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे मैं ओनली ए की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। देखिएगा अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा आता क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने किया 10 और 20 और उसके बाद देखिएगा दोनों के अंदर जो वैल्यू हमारी आने वाली है वो वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, स्लैश एन का यूज नहीं किया था, एक बार मैं स्लैश एन यूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद स्लैश एन से हमारा ये रहेगा कि फॉर्मेट अच्छे से दिखेगा। तो हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। दोबारा एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने 10 किया, 10 के बाद मैंने 20 किया। तो अब देखिएगा दोनों के एड्रेस सेम है। तो इसका मतलब जो ए ने जो कैच किया था वो कुछ और एड्रेस था और जो बी ने कैच किया था, जो ए ने कैच किया था वो एड्रेस सेम है किसके, जो ए हमारा यहाँ पे एड्रेस है, तो दोनों के सेम है। अब इसी चीज को देखो, ये कॉल बाय रेफरेंस के अंदर है। अगर मैं इसी चीज को आपको करके दिखाऊं किसके अंदर, कॉल बाय वैल्यू के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होने वाला है, उसके अंदर मैं आपको दिखा दूं। मैं इसको कमेंट करूंगा एंड उसके बाद हम इसको अनकमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको ना कॉपी भी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी भी किया और उसके बाद हम टॉप में जाएंगे और यहाँ से इसको अनकमेंट करेंगे। तो अब मैंने यहाँ से अनकमेंट कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पे पहले मैं इसकी प्रिंटिंग यहाँ से कमेंट करूँगा और यही प्रिंटिंग कमेंट करूँगा। अब यहाँ से अगर मैं ये करता हूँ, क्या करता हूँ मैंने यहाँ पे मेरे को ओनली क्या कराना है, एक्स कराना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर एक्स कराता हूँ, एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमने एक्स लिए हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसके बाद एड्रेस ऑफ, यहाँ पे नॉर्मली एड्रेस ऑफ ए कराता हूँ, देखिएगा दोनों के एड्रेस में डिफरेंस आने वाला है। यहाँ पे हमारे एड्रेस सेम नहीं आएंगे, ठीक है। मैंने 10 लिया एंड 20 लिया, एंटर किया, तो देखिएगा इसमें क्या हुआ, इसकी वैल्यू हमारी पास होगी क्या, ओके। हम देखते हैं, हाँ एड्रेस दिखाना था हमको यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे भी एड्रेस ऑफ लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एस्टिक नहीं यूज हुआ। तो दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने 10 किया एंड 20 किया। अब देखिएगा इसका एड्रेस क्या है, ये एड्रेस देखिए 61FF00 है और नीचे वाले का एड्रेस क्या है 61FF1C। तो यहाँ पे जो एक्स का एड्रेस है, एक्स का कौन सा है, आपको कंफर्म हो जाएगा कि एक्स का कौन सा वाला है। तो मैं यहाँ पे एक्स लगा दे रहा हूँ, देन उसके बाद दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके दिखा दे रहा हूँ एक बार आपको। देखिए हमने 10 किया 20 किया। अब देखिएगा एक्स के एड्रेस में क्या आ गया,
00 इसके 00 एड्रेस पे है और ये कितना पे 1C एड्रेस पे, तो दोनों का एड्रेस चेंजेस है। तो देखिएगा ये कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का ये हमारा डिफरेंस था। सो स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको अच्छे से मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।